So today, guys, we are going to study about the most 11th standard's third chapter, the motion in a straight line. So motion in a straight line, we have to discuss some of the important topics. Firstly, the important terms. The important terms that we have to know about in this chapter. Firstly, the most important term is mechanics. सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हमको ये पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो हम कहेंगे मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स सो हम लोग ने क्या देखा कि मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड फिजिकल बॉडीज। तो हमने क्या बोला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारा था वो किसका था, मैकेनिक्स था। और मैकेनिक्स में सबसे पहली क्या चीज आई, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। तो फर्स्टली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो वी हैव टू नो अबाउट इट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, एक फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मस्त आगे देखते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू, या डिवाइडेड और क्लासिफाइड कर सकते हो, क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। तो इस मैकेनिक्स को भी हमने क्या कर दिया, थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है। बेसिकली देख लेते हैं कौन कौन से थ्री टाइप्स हैं जिसमें हमने क्या किया, मैकेनिक्स को डिवाइड किया है। नंबर वन इज, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें सबसे पहला वर्ड आता है। जैसे तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं मैकेनिक्स और डिवीजन कर देते हैं। नंबर वन, स्टैटिक्स। नंबर टू, काइनेमैटिक्स। एंड नंबर थ्री, डायनामिक्स। आपने ये तो सुना होगा कि काफी लोगों को कि ये मैकेनिकल इंजीनियर है, इसको ये करना आता है, इसको गाड़ी सही कर लेता है, या ये फैन सही कर सकता है। काफी सारी चीजें आपने सीखी होंगी। तो बेसिकली ये मैकेनिक्स होती क्या, मैकेनिक्स वह ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम केवल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब कैसा भी मोशन हो सकता है, किसी भी प्रकार का, या इवन दो आपका क्या बोलते हैं, घर पे मिक्सी रखी हुई है, मिक्सी में कुछ ग्राइंड हो रहा है, उसमें भी मशीन मोशन कर रही है। फैन का मोशन, गाड़ी का मोशन, इंजन का मोशन, हर चीज का मोशन, सब चीज किसमें आता है, मैकेनिक्स। बट दीज मैकेनिक्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस। इसकी भी तीन ब्रांचेस हैं। नंबर वन, स्टैटिक्स। नंबर थ्री, काइनेमैटिक्स। एंड नंबर थर्ड, डायनामिक्स। तो आप जब मैकेनिकल इंजीनियर बोलते हैं हम लोग, तो हमने कहा ही वॉज द मैकेनिकल इंजीनियर, देन ही, जब मैंने बोला कि वो मैकेनिकल इंजीनियर है, इसका मतलब उसको ये तीनों ब्रांचों का ज्ञान है। क्यों कि उसने मैकेनिक्स पढ़ी है। वो स्टैटिक्स भी जानता है, काइनेमैटिक्स भी जानता है, एंड डायनेमिक्स भी जानता है। अब ये स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स होती क्या है, इन तीनों के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा है कि हम लोग जस्ट देख लेते हैं। इवन कि स्टैटिक्स, तो हम बोलेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ mechanics which deals with the physical body, which deals with the study of
स्टडी ऑफ फिजिकल बॉडीज एट रेस्ट। तो हमने क्या बोला कि स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये ब्रांच है मैकेनिक्स की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल बॉडी एट रेस्ट। मतलब हम जो भी कुछ रेस्ट में पढ़ेंगे, मतलब कोई बॉडी रेस्ट पे है, जो कुछ भी रेस्ट पे है, स्टडी, इस रेस्ट की स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक्स पढ़ते हैं। यानी कि वह ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें रेस्ट के बारे में पढ़ा जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक्स कहेंगे। यानी कि स्टैटिक वर्ड ही मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। इवन दो आपने पढ़ा होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्जेस, और इवन दो एनीथिंग, स्टैटिक वर्ड मतलब स्टैटिक का मतलब ही क्या है? कि रेस्ट, एट रेस्ट। सो इट काइनेमेटिक्स के बारे में बात करूं तो काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये क्या है? एक ब्रांच है मैकेनिक्स की ये भी। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी बताया था मैंने आपको कि इसमें रेस्ट के बारे में, इसमें मोशन, दोनों के बारे में। मगर काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये दोनों मैकेनिक्स की ब्रांच, इसमें मोशन क्या पढ़ते थे? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच स्टडी मोशन, which study motion without taking cause of motion। मतलब इसमें ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, मैकेनिक्स की, जिसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे मैं बिना जाने कि मोशन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये हमको नहीं जानना है, ठीक है। बट इस काइनेमेटिक्स में हम किसी मोशन के बारे में नहीं जानेंगे कि मोशन कैसे हो रहा है। मगर डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स क्या है? ये भी क्या है? एक ब्रांच है मैकेनिक्स की, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? विद टेकिंग, इट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ मोशन विद टेकिंग एन अकाउंट ऑफ कॉज ऑफ मोशन। मतलब हम इसमें ये भी जानते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है। तो अब आप देख लीजिए तीनों ब्रांचेस के बारे में कि यानी कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को स्टैटिक, यानी कि कोई भी चीज रेस्ट पे है तो उसका भी ज्ञान होता है। उसको काइनेमेटिक्स, यानी कि उसको ये भी ज्ञान है कि कभी मोशन हो रहा है किसी बॉडी का, बिना जाने भी वो बता सकता है, स्टडी करता है, उसका भी ज्ञाता होता है। काइनेमेटिक्स भी उसको ब्रांच आती है। और एक डायनेमिक्स भी पर रखी है, मैकेनिकल इंजीनियर है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपके लिए लाइन आगे खुल चुकी है। तो आप मैकेनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो यू हैव टू गो इन दैट ब्रांच। सो डायनेमिक्स विद टेकिंग इन अकाउंट, इसमें हम क्या लेंगे? देखेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड। तो क्या हमारा चैप्टर का नाम ही है मोशन, तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। जल्दी से देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर कि मोशन क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मोशन क्या होता है? तो मोशन बोलेंगे कि मोशन, हमको पता है कि इधर कि भी बॉडी क्या चेक कर रही हो? पाथ कवर कर रही हो, यानी कि पोजीशन चेंज कर रही हो। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। मगर यहां पे एक बात आती है जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि बॉडी क्या हो रही है। तो हम कह देंगे इफ अ बॉडी changes its position with respect to time from a reference point, एक रेफरेंस पॉइंट से अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करे तो उस बॉडी को क्या कहते हैं? वो किसमें है? मोशन में है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट एक जनरली सिंपल कह सकते हैं कि सराउंडिंग में एक पॉइंट जहां जिसके रेस्पेक्ट में हम चीजें देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप बस में बैठे हो तो बस के रेस्पेक्ट में आप चीजें देखते हो बाहर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, रेस्ट अगर हम कहें तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट मोशन। कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। ये बात जरूरी है। बॉडी, सपोज आपको लग रहा है कि वो बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, मगर ऐसा हो सकता है वो चेंज कर रही हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मोशन
के और रेस्ट की डेफिनेशन रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे कि सपोज दो बाइक हैं और दोनों बाइक 80 की स्पीड से चल रही हैं, संग ही संग चल रही हैं। अब दोनों संग संग चल रही हैं तो दोनों जो बाइकर हैं वो एक दूसरे को देखेंगे तो उन दोनों को एक रेस्ट में लगेंगे। मगर कोई तीसरा आदमी देखेगा तो वो एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट में देख रहे हैं। मगर कोई जमीन पे खड़ा आदमी होगा वो उसे देखेगा तो वो दोनों को कैसे लगेंगे, मोशन में लगेंगे। इसलिए मैंने रेस्ट की डेफिनेशन आप हमेशा फिक्स नहीं, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही वो। सपोज मैं ये कह रहा हूँ बोर्ड रेस्ट में, ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में हो सकता है। अगर हम किस पे चले जाए, मून पे चले जाए, कहीं स्पेस से देखें इसको, ठीक है। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा अब आता है, तो हम आपको ये कह सकते हैं कि ऐसे बोला जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव। ये क्या है, रिलेटिव होते हैं। मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव, ये एक दूसरे किसी के रिलेशन में ही आप बता पाओगे, किसी के रेस्पेक्ट में। सपोज मैं ये कह रहा हूं ये बोर्ड है रेस्ट में, अब हमने बोला रेस्ट में, क्यों, अपने रेस्पेक्ट में बोला, ये दीवार के रेस्पेक्ट में बोला, इसलिए ये रेस्ट में। अगर मैं किसी और के रेस्पेक्ट में बोलूं तो ये शायद मोशन में हो सकता है। अगर पंखा चल रहा है ये, मैं ये पंखे पे के रेस्पेक्ट में बोलूं तो ये बोर्ड क्या है, मोशन में है। क्यों, पंखे पे अगर बैठोगे तो पंखा घूम रहा है तो आप भी घूमोगे, तो ये भी घूमता हुआ दिखेगा आपको, इसलिए। तो आप कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट आता है हमारा मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में जल्दी से देखते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप मोशन भी बेटा क्या बोलते हैं, काफी प्रकार की क्लासिफाई किए हैं। सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड में वी हैव टू स्टडी अबाउट 3 टाइप्स। इनमें से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ये 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 डायमेंशनल मोशन, नंबर 2 डायमेंशनल यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन, एंड नंबर 3 is 3 डायमेंशनल मोशन। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये 3 टाइप्स के इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 1D हो गया, ये 2D हो गया और ये 3D हो गया। 3 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। मोशन भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के, तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं मोशन, हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। 1 डायमेंशनल की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि 1 डायमेंशनल में कि क्या होते हैं तीनों के बारे में। तो ये मैं आपको मैंने क्या बोला कि मोशन इन 1 डायमेंशनल क्या होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी बॉडी है जो मोशन स्ट्रेट लाइन में कर रही हो, यानी कि 1 डायमेंशनल में, जिसमें केवल एक ही एक्सिस आ रहा हो, जिसमें एक ही एक्सिस आ रहा होगा, उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 डायमेंशनल मोशन में, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन, कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है उसके 2 एक्सेस आ रहे हो, यानी कि एक्स एक्सेस भी आ रहा हो और वाई एक्सेस भी आ रहा हो, उस तरह की मोशन को कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेस में कोई बॉडी, यानी कि सपोज मैं कह रहा हूं 3D में, इसके पास एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, यानी कि तीनों एक्सिस में उसकी क्या बोलते हैं, बॉडी मूव कर रही है, उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, उस तरह की मोशन को कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप और भी बता रहा हूं मैं भी आपको। तो मैंने क्या बोला कि आपको कि 1 डायमेंशनल का मोशन का स्ट्रेट लाइन में होता है, तो आप ऐसे भी बोला जा सकता है सेकंड पॉइंट में, व्हेन ओनली 1 कोऑर्डिनेट ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद टाइम, यानी कि किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी होती है उसकी कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो हमने कहा कोई भी बॉडी है जिसका वो मूव कर रही है, मोशन में है ना, तो मोशन में है, अगर मूव कर रही है तो उसका केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो। सपोज मैंने कहा कि एक बॉडी है यहाँ पे और ये केवल ऐसे आगे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में वो जा रही है, तो इस बॉडी के एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा, तीनों एक्सिस होंगे। मगर ये बॉडी का केवल कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा है, अभी एक्स एक्सिस पे किस पे थी, 0 पे, फिर 1 पे आ गई, 2 पे आ गई, 3 पे आ गई, 4, और ये कौन से एक्सिस चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। यानी कोई भी बॉडी का जिसका केवल ओनली एक एक्सिस चेंज होता है,
उस तरह के मोशन को कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि 1D। अब बात करते हैं टू डायमेंशनल की। तो टू डायमेंशनल व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई जेड, उन तीनों में से कोई 2 कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, पोजीशन के, बॉडी के चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ। तो सपोज मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी है, अब ये इधर जा रही है, ये बॉडी यहां से यहां जा रही है, तो मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट्स बना लीजिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बनाए और मैंने देखा कि कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, ये एक्स, वाई जेड एक्स। अब इसके कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, देखो कुछ एक्स भी गया कुछ वाई भी चला, तो 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। इस तरह के मोशन को कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो आप बता सकते हैं कि 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, उस तरह के मोशन को कहते हैं टू डायमेंशनल। अच्छा, नाउ आता है 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, when all the 3 कोऑर्डिनेट्स यानी कि x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट्स बॉडी के चेंज हो रहे हैं, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो। सपोज मैं बात कर रहा हूं, ये केवल स्पेस में होता है, ये तो प्लेन में हो गया कि 2D है, हम दिखा सकते हैं बोर्ड पे, मगर 3D को आपको इमेजिन करना पड़ेगा। सपोज मैंने कहा ये मार्कर है यार, आप ये समझ लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये मार्कर ये इधर जा रहा है ऊपर को ऐसे, जब ये मार्कर यहां से इधर जा रहा है, तो ये मार्कर इधर से इधर जा रहा था, देखना है आप यहां से, इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों चेंज हो रहे हैं। देखिए एक्स, वाई और जेड, देखो। तो ये क्या है, स्पेस में हो सकता है। स्पेस यानी खुली स्पेस। स्पेस का कहने का मतलब नहीं कि स्पेस में चले गए आप, यहां नहीं। स्पेस मतलब फ्री बॉडी में, 3D में जिसमें रिप्रेजेंट कर सके। तो हमने कहा तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, उस तरह के बॉडी के मोशन को कहते हैं, क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मोशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमको क्या करना है, ये 2 मोशंस हमको क्या करने हैं, बेसिकली ज्यादा फोकस करना है इन दोनों बॉडी पे। 3D भी हमारे में है, ऐसी बात नहीं। ओके, सो फर्स्ट हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब चैप्टर हमारा शुरू होगा रियल में, क्योंकि चैप्टर हमारा 3rd का नेम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ने वाले हैं। और 1 डायमेंशनल वो भी क्या पढ़ क्या रहे हैं, काइनेमेटिक्स, बिना जाने। तो आप सोच लीजिए कि मैकेनिक्स के अंदर आप जा, फिजिक्स के अंदर जा चुके हैं आप, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स के अंदर 1D आप पढ़ रहे हैं। तो हम लोग 1D पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिकली उसके बारे में और फर्दर क्या चीजें होती हैं। सो अब नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में। पूरा डिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कह रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, एक दूरी होती है, पाथ होता है, एक रास्ता होता है, कि जो भी बॉडी चलती है, जितना क्या चलती है बॉडी, जितना रास्ता कवर किया है उस बॉडी ने, तो हम बता सकते हैं। तो हम ऐसे बोल देंगे कि डिस्टेंस क्या हो सकता है, इट इज द एक्चुअल path length covered by the body तो हम आपको इतना बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला है, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी की आप ऐसे भी कह सकते हो मूविंग बॉडी या पार्टिकल, ऐसे ही बोल सकते हो पार्टिकल। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी जितना एक्चुअल चल रही है, जितना उसने रास्ता कवर किया है, दूरी कवर करी है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। किसमें, टाइम के साथ। क्यों भैया, मोशन होगा तभी तो होगा। तो इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम दायरा होना चाहिए, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो आप 9th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में और 11th की डेफिनेशन में अंतर देख सकते हैं। आपको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, जितना अच्छा बोल सके टेक्निकली। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके 3 पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखिए आप। सबसे पहला पॉइंट है आपके इसमें कि ये कैसा होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है।
नंबर 2, आप इसके क्या बोलते हैं, डायमेंशन भी बता सकते हैं कि इसकी डायमेंशन कैसी है। तो आप बिल्कुल सिंपल है, डायमेंशन बताना तो आप बता सकते हैं कि केवल डिस्टेंस है तो m0 l1 t0, ठीक है। डायमेंशन हो गई, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है इसकी, यूनिट। तो ऐसा ही यूनिट क्या है इसकी, हमको सबको पता है, इट इज वेरी सिंपल, इट्स मीटर। तो इट इज डिनोटेड बाई m, ओके। तो डिस्टेंस हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आपको, हम सबको इतना अच्छे तरीके से पता है कि क्या होता है, कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस था ही, अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो यानी सबसे छोटी दूरी जितना हो सकती है, यानी सबसे छोटी लेंथ या सबसे छोटा पाथ, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। मगर हम लोग इसको डिफाइन कैसे करें, तो डिफाइन करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट is the change in the displacement is the change in the position vector, चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। मतलब मैंने क्या लिख दिया, ये डिस्प्लेसमेंट बेटा एक तरह से क्या होता है, चेंज होता है अंतराल पोजीशन वेक्टर का। आगे हम लोग वेक्टर अब पढ़ेंगे 3 डायमेंशन के बारे में, तब आपको बताएंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी आप समझ लीजिए कि एक बॉडी यहां पे है, ये बॉडी यहां से यहां चली गई, या ऐसे बोल दीजिए कि ये बॉडी यहां थी पहले और यहां थी, अब यहां से ये चल के यहां आ गई है, ए से बी आ गई। तो हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट्स बनाए और इन कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशनल में, और 3 डायमेंशनल में इस बॉडी के कोऑर्डिनेट देखा और इस बॉडी का कोऑर्डिनेट देखा। इन दोनों के बॉडी के कोऑर्डिनेट में बॉडी यहां से यहां तक चली है ना, इसका चेंज निकाला, जो चेंज निकल के आया वो ये निकल के आया, इसी चेंज को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आगे हम लोग इस डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, मगर अभी के लिए आप इतना रखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। आगे मैं आपको ये रिमेम्बराइज कराऊंगा आगे नेक्स्ट जब हम लोग वेक्टर स्टडी करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर का पोजीशन चेंज होगी। अभी आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो आगे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखिए कि पोजीशन चेंज होगी, किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं इसकी, ये कैसा है, तो हम बोलेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है, क्योंकि इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन इसका क्या होगा, सेम होगा, कि ये है क्या, एक तरह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो है, तो ये बिल्कुल सेम एक्चुअली वैसा ही होगा जैसा आपका डिस्टेंस की डायमेंशन थी, तो m0 l1 t0। नाउ नेक्स्ट आता है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट भी इसकी मीटर होगी, सेम एज डिस्टेंस, ओके। सो मूविंग टू द फॉरवर्ड, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कंपैरिजन करता है कि ऐसा क्या अंतर है, कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। सो देखिए कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ 2 इंपॉर्टेंट ऐसे मोस्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको काफी ब्रेन में रखने चाहिए, की पॉइंट्स। देखिए कि फॉर मूविंग अ पार्टिकल डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव और जीरो। मतलब अगर हम कहें कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मगर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड कर सकता है कि आपके किस डायरेक्शन में मूव कर सक रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिए, नोट कीजिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है,
जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होगा, नया बात। एक और सेकंड पॉइंट आता है, फॉर मूविंग अ पार्टिकल डिस्टेंस कैन बी नेवर डिक्रीज। मतलब अगर आप समय बढ़ रहा है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, अगर टाइम बढ़ता जा रहा है तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा नहीं कभी। बॉडी का क्या होगा, नेवर डिक्रीज। मतलब हमने क्या किया, 20 सेकेंड हो गए और 20 सेकेंड बाद हम चलते चलते गए और टाइम डिस्टेंस बीच में घट गया, घटेगा नहीं। 15 किलोमीटर चल दिए, 15 किलोमीटर का फिर 14 किलोमीटर, अगर आप वापस लौट के आओगे तब होगा। मगर टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस कभी नहीं घट सकता। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम, इंक्रीजेस टाइम। तो अगर टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जरा एक